क्या सर्वाइवर सीरीज मैंस वॉर गेम्स में दिखा मिस्ट्री अटैकर डीन एम्ब्रोज है, उसी के बारे में बात करेंगे। हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वाइवर सीरीज 2025 में शार्लेट फ्लेयर के दिखे स्वीट जेस्चर के बारे में, जिसको लेके सब शार्लेट फ्लेयर को काफ़ी प्रेज़ कर रहे हैं। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ध्यान दिया हो, बट शार्लेट फ्लेयर ने जो एंट्री के टाइम पे गियर पहने हुए थे उसके ऊपर एक बटरफ्लाई वाली टी शर्ट भी पहनी हुई थी। वो इंस्पायर्ड थी 7 ईयर ओल्ड स्कारलेट से, जो कि कैंसर से बैटल कर रही है। आपने देखा होगा शार्लेट फ्लेयर एंट्री के टाइम पे उस गर्ल्स चाइल्ड से मिली भी थी। शार्लेट फ्लेयर के इन रिंग गियर्स का कलर वैसे ही था जैसे कि उस बच्ची ने कपड़े पहने हुए थे और उन पे बटरफ्लाई वगैरह बनी हुई थी। तो शार्लेट फ्लेयर के गियर पे भी बटरफ्लाई थी। शार्लेट फ्लेयर ने इन रिंग गियर्स को उस बच्ची के लिए ही पहना था। पूरी फैमिली उसकी वहाँ मौजूद थी। वहीं इसके बाद बैक से शार्लेट फ्लेयर ने स्कारलेट, जो कि बेबी है, किड्स है, उसके साथ फोटोशूट भी कराया। ये वाकई अप्रिशिएट है। इसके लिए शार्लेट फ्लेयर को काफ़ी स्वीट कहा जा रहा है, जो कि वाकई स्वीट है भी। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं बात कर लेता हूं, कल मैंने सर्वाइवर सीरीज की रिव्यू वीडियो डाली थी मैंस वॉर गेम्स वाली। उसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐसे कवर करी थी जिसके बाद कुछ लोग ऑफेंड हो गए। भाई कमेंट में उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिया कि तू भौंकता अच्छा है, जे ऊसो से तुझे प्रॉब्लम है, हीट ईट से तुझे प्रॉब्लम है। तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, भाई मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे किसी से हेट है। मैं केवल ये चीज़ें इसलिए वीडियो में डालता हूँ कि थोड़ा आप लोगों को सुनने में अच्छा लगे, फन आए, ठीक है। आप लोगों ने कमेंट करें तू भौंकता बहुत अच्छा है तभी तेरे व्यूज़ नहीं आते, तू जलता है जे ऊसो से। अरे भाई ऐसे कमेंट मैं बहुत सुन चुका हूँ यार। मैं रिव्यू करता हूँ WWE को, और मैं इससे पहले बहुत बार ऐसी चीज़ें फेस कर चुका हूँ, सुन चुका हूँ। 2020 से पहले जैसा रोमन रेंज दिखाई देते थे उसको लेके मैंने काफ़ी वीडियोस में अपने कहा है चीज़ों को, जो है वो है। मैंने कहा है 2020 से पहले कि रोमन रेंज ओवर पुश हैं और उसको लेके मुझे काफ़ी हिट मिलता था। ठीक है भाई, मैं क्यों जलूंगा रोमन रेंज से और मैं क्यों हिट करूंगा रोमन रेंज से। 2020 के बाद रोमन रेंज अच्छे दिखाई दिए, जैसे दिखाई दिए मैंने आप लोगों को बोला। अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि जब ब्रॉन ब्रेकर खुद वो करता है, जब उसकी एंट्री होती है तो क्राउड वाले भी ऐसे ही करते हैं। उसकी जो क्या नाम है मर्चेंडाइज है उस पर भी ये लिखा हुआ है, कमेंट्रेटर भी उसको डॉग बोलते हैं, वो खुद को डॉग बोलता है। और अगर मैं उसको बोल रहा हूँ उसके जो वर्ड हैं उससे आप लोग क्यों ऑफेंड हो रहे हो भाई हैं। अब आप बताओ, जे ऊसो का बीच मैच में केज पे चढ़ के ईट 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 करना कहाँ तक सही था। मुझे नहीं पसंद आया वो, इसलिए मैंने बोल दिया इस चीज़ को। अब आप लोग कमेंट में लिख रहे हो कि तू जलता है, तू भौंकता अच्छा है, तो भाई तुम्हें कैसे पता मैं अच्छा भौंकता हूँ? किनको समझ में आता है एक कुत्ता अच्छा भौंकता है कि नहीं भौंकता है ना। तो इशारा ही काफ़ी आप लोगों को। अब आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो रोस्टिंग चैनल पे जाके रोस्ट सुन के आते होंगे। अब रोस्ट यूट्यूबर कैसा करते हैं वो सबको पता है भाई, वो किसी से छुपता नहीं है, ठीक है ना। मैं कम से कम गाली गलौज तो नहीं दे रहा यार, क्लियर साफ सुथरी वीडियो है मेरी, उसमें आप लोग इतना ऑफेंड हो जा रहे हो। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 42 के बारे में। जैसा कि कुछ टाइम पहले मेल सुपरस्टार के साथ WWE ने रेसलमेनिया 42 के लिए एक प्रमोशनल टीजर वीडियो ऑफिशियल करी थी, जिसमें रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर, CM पंक, कॉडी रूड्स, ट्रिपल एच, पॉल हेमन दिखाई दे रहे थे। अब इसके बाद रिसेंट में ही WWE ने रेसलमेनिया 40 को लेके एक और प्रमोशनल टीजर वीडियो रिवील करा था, जिसमें 6 वुमेन सुपरस्टार देखने को मिल रही थी। अब WWE ने एक ग्राफिक पोस्टर या यूं कहूं टीजर में कुछ ऐड करा है रेसलमेनिया 42 को लेकर के, और वो ऑफिशियल करा है, जिसमें सारी वुमेन सुपरस्टार हैं। वहीं जो पहले थी वो भी हैं, बट इसमें एक बड़ा चेंज हुआ है। इसमें लिव मॉर्गन को भी ऐड कर दिया गया है, जिन्होंने रिसेंट में सर्वाइवर सीरीज में वापसी करी है। ये वापसी करने के बाद ही ऐड करा गया है, शायद इसलिए पहले रिवील नहीं करा गया रेसलमेनिया 42 के टीजर में कि वापसी रिवील हो जाएगी। अब लिव मॉर्गन वापस आ चुकी हैं तो उनको शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉल हेमन के बारे में। पॉल हेमन को अभी बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है एक किड को पीछे की साइड पुश करने को लेकर के। आप एक वीडियो में क्लियर देख सकते हैं, पॉल हेमन दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे लोगन पॉल भी हैं। ये सब लोग क्राउड में से होके निकल रहे हैं। इसी दौरान एक बच्चा किड पॉल हेमन की साइड आ जाता है, और पॉल हेमन पता नहीं किस मूड में थे, वो उस बच्चे को पास आते ही पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं। और बस ये देख के फैंस पॉल हेमन से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। अब पॉल हेमन ने ऐसा क्यों करा कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वो बच्चा पॉल हेमन को कुछ हार्म तो नहीं कर रहा था, उसने कुछ गलत तो नहीं करा, सिक्योरिटी से बच के वो पॉल हेमन की तरफ आ गया था। अब वैसे भी पॉल हेमन को अपने ओपिनियन की वजह से काफ़ी हेट मिलती है, वो काफ़ी रेसिस्ट साउंड करते हैं कभी कभी। उसके बाद ऐसी चीज़ सामने आ जाए, उन फैंस को बैठे बिठाए टॉपिक मिल जाता है, हिट देने का बहाना मिल जाता है। हालांकि
हालांकि पॉल हेमन का ये जेस्चर मुझे भी पसंद नहीं आया। आप बोल के उस बच्चे को हटा सकते थे, आप धीरे से उस बच्चे को हटा सकते थे। आपने दोनों हाथ से पकड़ा और पीछे की तरफ धकेला। शायद पॉल हेमन खुद चाह रहे हो कि उनकी इस चीज़ के लिए पॉइंट आउट करा जाए उनको। अब आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के सर्वाइवर सीरीज में कैरेक्टर ब्रेक को लेके, जो कि फैंस को रेयरेस्ट ही देखने को मिलता है। ब्रॉक लेसनर रिसेंट में अपनी एंट्री के दौरान स्लिप हुए थे, उसके बाद भी ब्रॉक लेसनर को एक अलग ही रूप में देखा गया। वो काफ़ी हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे। टीम पंक के साथ तगड़े ब्रॉल के बाद भी ब्रॉक लेसनर को फनी चीज़ें करते हुए देखा गया। स्लिप वाली जगह को दिखाते टाइम ब्रॉक लेसनर काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहे थे पॉल हेमन के साथ में। अब मेंस वॉर गेम्स एंड होने के बाद जब टीम ब्रॉक लेसनर रिंग साइड सेलिब्रेट कर रही थी, तब ब्रॉक लेसनर को फैंस के साथ हैंडशेक वगैरह करते हुए देखा गया। उसमें स्पेशली कुछ बच्चे थे, जो कि नॉर्मली दिखता नहीं है, कि क्योंकि ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर है ही नहीं ऐसा कि वो रिंग के आसपास बैठे फैंस से हाथ वगैरह मिलाएं। आप देखेंगे दोनों साइड ब्रॉक लेसनर ने फैंस के साथ ग्रीट करा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर उस सेम लड़की से मिल रहे थे जिसको शार्लेट फ्लेयर ने रिंग गियर डेडिकेट करे हैं, जिसको कैंसर है, जो कैंसर से बैटल कर रही है। बट मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया वीडियो में, क्योंकि ये ब्रॉक लेसनर ने बिल्कुल शुरू में बैठे बच्चों से हैंडशेक करा है, और वो बच्ची थोड़ा हटके मतलब पीछे की तरफ बैठी हुई थी। और ये कैमरामैन जो खड़े हैं, ये दूसरी साइड से लिया वीडियो है, जिसमें आप क्राउड में देखोगे तो वो बच्ची वहाँ नहीं दिखाई दे रही है। खैर, ब्रॉक लेसनर का इस स्वीट जेस्चर फैंस को बड़ा पसंद आया। ब्रॉक लेसनर के बाद ब्रॉन्सन रीड और लोगन पॉल ने भी फैंस से हाथ मिलाए। अब ब्रॉक लेसनर के इस कैरेक्टर को लेके आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 42 के लिए टीज हुए 2 बड़े मेन इवेंट मैचेस के बारे में। जैसा कि मैन सर्वाइवर सीरीज से पहले आपको मैंने अपडेट दी थी कि WWE वॉर गेम्स मैच के दौरान टीज कर देगी अपने रेसलमेनिया 42 के मेन इवेंट्स मैचेस, और ऐसा हो भी गया है। फर्स्ट मैच CM पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच टीज हो गया है। इसके टीज होने के पीछे बड़ी वजह है कि वॉर गेम्स मैच की शुरुआत CM पंक और ब्रॉन ब्रेकर ने करी। दोनों हेड टू हेड दिखाई दिए। वहीं वॉर गेम्स मैच में भी ब्रॉन ब्रेकर ने पिन करा CM पंक को और मैच जीता। तो माना जा रहा है कि CM पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 42 में मैच दिख सकता है। वहीं नेक्स्ट मैच जो टीज हुआ है वो है कॉडी रूड्स वर्सेस रोमन रेंस के बीच। जैसा कि रोमन रेंस ने सेगमेंट के दौरान बोला भी था कि ये टाइटल तुमसे ज़्यादा मुझ पे सूट करेगा, मेरे शोल्डर पे सूट करेगा। वहीं वॉर गेम्स मैच के बाद रोमन रेंस ने जब कॉडी रूड्स को उठने के लिए हाथ दिया, तो कॉडी रूड्स ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया, वो खुद से उठ के खड़े हुए। जिसके बाद रोमन रेंस ने कॉडी रूड्स से ये भी कहा कि लास्ट टाइम था जब मैंने तुम्हारे साथ टीम अप करा। जिसके बाद क्लियर है कि रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच मैच दिखेगा रेसलमेनिया 42 के मेन इवेंट में। अब वो नाइट 1 में होगा या नाइट 2 में होगा, जब भी होगा। अब ये मैचेस किसी भी नाइट में हो सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिस्ट्री मैन के बारे में, मास्क मैन के बारे में, या जो ब्लैक हुडी में दिखा उसके बारे में। जैसा कि सर्वाइवर सीरीज मैंस वॉर गेम मैच के दौरान एक ब्लैक हुडी मैन केज के ऊपर से चढ़ के अंदर आता है, CM पंक और ब्रॉन ब्रेकर दोनों को देखता है, और पंक को सुपर किक स्टॉम्प देके केज की दूसरी साइड से चढ़ के बाहर निकल के क्राउड में से होकर भाग जाता है। जिसके बाद टीम पंक अपना मैच हार जाती है। अब यहाँ से क्लियर है कि टीम विजन में कोई नया सुपरस्टार ज्वाइन करने वाला है। पहले पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। क्या वो सेथ रॉलिंस है? इस तरह की चीज़ें काफ़ी रूमर्स के तौर पर आई। तो देखिए, सवाल ये है कि सेथ रॉलिंस क्यों होंगे, जबकि सेथ रॉलिंस को विजन बिट्रे कर चुकी है। वहीं मान भी लेते हैं कि पॉल हेमन का ये कुछ प्लान हो, क्योंकि सेथ रॉलिंस और पंक के बीच काफ़ी हेटेड राइवलरी रही है। तो आपको बता दूं, वो मास्क मैन की बॉडी लैंग्वेज, हाइट, पर्सनैलिटी को देख के वो सेथ रॉलिंस किसी एंगल से नहीं लग रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ में ये भी कहा गया कि वो बेकी लिंच थी। तो आपको बता दूं, किसी एंगल से वुमेन सुपरस्टार तो वो नहीं थी, वो कोई मैन सुपरस्टार था। हाँ, मैं मानता हूं कि बेकी लिंच की CM पंक और AJ ली के साथ काफ़ी हेटेड राइवलरी दिखाई दी है, लेकिन वो बेकी लिंच नहीं थी। थर्ड ये कि क्या वो डीन एम्ब्रोस थे? आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट करा, मैंने कमेंट पढ़े भी, जिसमें आप लोगों ने लिखा है कि वो डीन एम्ब्रोस है, डीन एम्ब्रोस है। तो थोड़ा सोचिए, डीन एम्ब्रोस अभी भी AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, तो वो कैसे आ जाएंगे WWE में? मिस्ट्री मैन कोई और नहीं, ऑस्टिन थ्योरी बताए जा रहे हैं। जब वो मिस्ट्री मैन आके रिंग में खड़ा होता है, तो बैक से जब उसके कैमरा मारा गया, तो उसका जो चेस्ट, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी बिल्कुल ऑस्टिन थ्योरी जैसी ही लग रही थी। हालांकि उन्होंने थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करी है, और वैसे भी ऑस्टिन थ्योरी पिछले काफ़ी टाइम से WWE में नहीं दिखाई दिए हैं। वहीं कहा गया कि वो इंजर्ड हैं,
बट पता चला कि वो इंजर्ड नहीं है। शायद WWE ने इसी चीज़ के लिए ऑस्टिन थ्योरी को बचा के रखा हो। वहीं लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी एक टाइम साथ दिखाई दे रहे थे WWE में। वहीं बैक स्टेज पॉल हेमन को भी काफ़ी टाइम पहले ऑस्टिन थ्योरी से बातचीत वगैरह करते हुए देखा गया है। तो ये ऑस्टिन थ्योरी ही हो सकते हैं। आने वाले रॉ के एपिसोड में क्लियर हो ही जाएगा। पॉल हेमन अनाउंस करेंगे कि ऑस्टिन थ्योरी विजन का पार्ट बन चुके हैं। इसके अलावा और तो कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं लगती है मुझे तो ये मत कहिए कि सेथ रॉलिंस हैं, बेकी लिंच हैं या डीन एम्ब्रोज हैं, वो ऑस्टिन थ्योरी हैं। और अगर ऑस्टिन थ्योरी नहीं है तो वो सेथ रॉलिंस, बेकी लिंच और डीन एम्ब्रोज भी नहीं हैं। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यहाँ तक देखिए, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।